आज 1 जुलाई 2024 को मैं ये वीडियो बना रही हूँ और हर महीने कुछ ना कुछ चेंजेस एक्टिव होते हैं। जुलाई 2024 तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस एक्टिव हुए हैं। जैसे पहला चेंज है हमारे देश का क्रिमिनल लॉ आज से चेंज हो गया है। आज सीए डे भी है, जीएसटी डे भी है। जीएसटी को ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो गए हैं। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस वीडियो में है। जल्दी से जानते हैं क्या क्या चेंजेस हुए 1 जुलाई 2024 से। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूं सीए पूजा। स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज के नाम। ये सभी कोर्सेज अवेलेबल है सीए गुरुजी classes.com पे। यहाँ कोर्सेज और कॉम्बो कोर्सेज का सेक्शन है, आप एक बार जरूर विजिट करें सीए गुरुजी classes.com, क्योंकि यहाँ पे आप फ्री में आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट अपडेट्स का सेक्शन है। जो भी डिस्कशन मैं आपके साथ इस वीडियो में कर रही हूँ उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल रहे हैं। तो 1 बाय 1 चेंजेस डिस्कस कर रहे हैं 1 जुलाई से जो हो रहे हैं। मैंने अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है, जीएसटी, इनकम टैक्स, एमसीए, क्रिमिनल लॉ, अदर चेंजेस। तो हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन इनकम टैक्स के लिए करना चाहूंगी। तो इनकम टैक्स की रिटर्न आपको पता है 31 जुलाई लास्ट डेट है उन पर्संस के लिए जिन पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। उनको अपनी ओरिजिनल रिटर्न इसी डेट तक भरनी है। तो जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तैयारी नहीं की है तो कर लीजिए। खुद भरनी नहीं आती है तो स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिख रही है, इस वेबसाइट को विजिट करें और इनकी आप पेड सर्विसेज ले सकते हैं। पर अपनी आईटीआर को मिस ना करें क्योंकि 31 जुलाई तक आईटीआर भरने के बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं ना तो तब तो आप 31 जुलाई के बाद भी यानी 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर तो भर पाओगे, बट बिलेटेड आईटीआर भरने के नुकसान होते हैं। एक तो जितना आईटीआर को डिले करते हैं, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आप पर इंटरेस्ट लगता चला जाता है, ठीक है। दूसरा नुकसान होता है कि लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। और अब तो तीसरा नुकसान ये है कि अगर आप इस डेट को मिस कर देंगे तो आगे अगर आईटीआर भरनी होगी तो न्यू रिजीम ही ऑप्ट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट चेंज है इनकम टैक्स का फॉर्म 10I भी। अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है, आप आईटीआर 3 या 4 भरने के लिए लायबल है, तो मेक श्योर करें फॉर्म 10I 31 जुलाई तक भर ले। इसके बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो ये आर्टिकल में मैंने सभी कवरेज करी है। वीडियोस रिलेटिंग टू आईटीआर फाइलिंग भी यहीं पे लिंक कर दी है और डेट अगर आपने ध्यान से सुनना है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। नेक्स्ट डिस्कशन है टीडीएस। तो अगर आप टीडीएस डिडक्टर हैं, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल हैं, तो डिडक्टी का आपने स्टेटस चेक करना है पैन का, कहीं वो इनऑपरेटिव तो नहीं है। अगर वो पैन आधार से लिंक नहीं है और इनऑपरेटिव पैन है तो आपने उनका टीडीएस सीधे सीधे 20% से डिडक्ट करना है, क्योंकि अभी आपने जो Q1 2024-25 के टीडीएस डिडक्ट किए हैं उनके लिए ये चेंज अब एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट ने डेट तो बढ़ाई थी बट वो 31 मार्च तक के लिए दी थी कि 31 मई तक जिनका पैन ऑपरेटिव हो जाएगा तो फिर उनका हायर टीडीएस नहीं काटना। पर अब इस क्वार्टर के लिए आपको हायर टीडीएस डिडक्ट करना है और इसकी अब आपकी टीडीएस की रिटर्न भी जुलाई में ड्यू है। टीडीएस की भी ड्यू है और टीसीएस की भी ड्यू है। टीडीएस टीसीएस की डेट्स अगर आपको जाननी है रिटर्न्स की तो वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में डाल रखी है, आप उसको जरूर देख लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। पैन आधार लिंक स्टेटस कैसे चेक करना है टीडीएस डिडक्टर्स को, वो सारी वीडियो रिलेवेंट हमारे चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहे हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं जीएसटी की। जीएसटी में तो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद बहुत सारे चेंजेस। आप आइए सीए गुरुजी चैनल पे, यहाँ मेरी वीडियो है ये जीएसटी के 40+ चेंजेस जो अनाउंस तो हुए हैं जून में, पर मैक्सिमम चेंजेस जुलाई से इंप्लीमेंट होंगे। जी हाँ, जितने भी इस वीडियो में मैंने चेंजेस बताए हैं ना, जैसे रेट्स में काफ़ी सारे चेंजेस हैं, हॉस्टल अकोमोडेशन के रेट, सर्विसेज के रेट, गुड्स के रेट, बहुत सारे चेंजेस हैं। अभी उनकी डेट नोटिफाई नहीं हुई है और जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाले, तो ये मेरे हिसाब से श्योरली ये होगा कि जुलाई से वो इफेक्टिव होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिए हैं इस मीटिंग के थ्रू, तो ये वीडियो जरूर देखना। इसमें 40 से भी ज़्यादा जीएसटी के चेंजेस मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं जो आपको अब रिलेवेंट हो जाएंगे जुलाई से। तो इसी मीटिंग के बेसिस पे 2 इंपॉर्टेंट काम तो आप अभी कर लेना। जैसे अगर जब से जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 से, अगर आप पर रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी बनती थी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए और आपने आज तक उसको पे नहीं करा, आपको पता ही नहीं था, अब आपकी नॉलेज में आया है, तो आप उसकी सेल्फ इनवॉइसिंग कर लें, खुद उसका सेल्फ इनवॉइस करें, इंटरेस्ट के साथ जीएसटी पे करें और गवर्नमेंट को पे करने के बाद आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्लैरिफिकेशन सर्कुलर आया है 211 उसमें दे दी गई है, जिस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है, चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये चेंज आया है तो इसका ध्यान रखें, आप चेक कर ले कोई आरसीएम आपका पेंडिंग तो नहीं था अनरजिस्टर्ड पर्सन का, उसका बेनिफिट आप अभी भी ले सकते हैं। दूसरा चेंज है कि 3B की ड्यू डेट तो हम सभी को पता है कि 20 जुलाई है जून के लिए, ठीक है। आपको अगर अब लगे, कभी भी लगे कि मेरी 3B इस मंथ डिले हो सकती है, तो आप एक काम करना, अपनी लाइबिलिटी को एस्टिमेट कर लेना, जीएसटी लाइबिलिटी को, और उतना ही पैसा मेक श्योर करें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपके आ जाए।
आप उसमें ऐड कर दें, बेशक 3B को लेट कर दें। इससे बेनिफिट क्या होगा, जो जीएसटी पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी आती है ना, वो नहीं आएगी। तो ये नया चेंज 53rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद आया है। अब आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको इसका बेनिफिट ही बेनिफिट हो। यहाँ पे मैं काफ़ी सारे चेंजेस कवर कर रही हूँ, पर अगर आपको लगे कि मुझसे कोई चेंज मिस हो गया है तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ताकि और भी पर्सन को उसका बेनिफिट मिले। नाउ एमसीए का बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। एमसीए ने अनाउंस करा है कि हम लॉन्च कर रहे हैं न्यू फॉर्म्स फ्रॉम 15 जुलाई 2024। तो कौन से नए फॉर्म आ रहे हैं एमएसएमई के? बैंड 2, MGT 6, IPF1, IPF1 कैपिटल है 2, 4, 5 एंड ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट। ये चेंजेस आ जाएंगे 15 जुलाई 2024 से कितने बजे? 12 AM, रात को 12 बजे। ये सारे फॉर्म आएंगे नए पोर्टल V3 पर। तो आपको इसके लिए रेडी होना है। इसका डिटेल्ड आर्टिकल मैंने ऑलरेडी बनाया है, यहाँ लिंक कर दिया, उसको आप पढ़ना। इसमें अब आपको पुरानी चीज़ों पे क्या करना है वो भी डिस्कशन मैंने की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये नए चेंज एमसीए पर एक्टिव हो रहे हैं। एमसीए पे एक्टिव का मतलब कंपनी से रिलेटेड ये चेंजेस हैं। कंपनी के सारे काम हम mca.gov.in पे जाकर ही करते हैं। नेक्स्ट चेंज है ईपीएफओ का, बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है। द अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द ईपीएफ विल नाउ, अब जो विड्रॉल है ईपीएफ का वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ मंथ्स एक मेंबर ने कंप्लीट किए हैं सर्विस में, एंड द वेजेस ऑन विच ईपीएस कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट ईपीएफओ के चेंजेस हैं, ये भी आपने ध्यान रखने हैं। नाउ जुलाई आ गया है, जुलाई में अब आना है हमारा बजट, फाइनल बजट। जो पहले बजट आया था ना वो इंटरिम बजट था, क्योंकि नई गवर्नमेंट फॉर्म होनी थी, जनरल इलेक्शंस थे। अब आएगा फाइनल बजट। तो इस बजट में बहुत मेजर चेंजेस हो सकते हैं। अभी से डिस्कशन होना शुरू हो गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज हो सकती है, एफएनओ पर स्पेक्यूलेशन मानकर 30% का टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है। अभी से मार्केट में ये न्यूज़ आनी शुरू हो गई है। प्री बजट डिस्कशंस के बाद जो न्यूज़ लीक होती हैं उनमें से कुछ ये न्यूज़ हैं। और टैक्स की एग्जाम्पशन लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है, नए रिजीम में, ओल्ड रिजीम में डिडक्शंस बढ़ाई जा सकती है। इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। एमएसएमईज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बजट, क्योंकि एमएसएमई को रिलैक्सेशन देने का वादा किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो अगर आपको भी एमएसएमई रूल 43BH की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी क्योंकि आईटीआर की डेट हमारी 31 जुलाई तक है नॉन ऑडिट केसेस के लिए, और ऑडिट केसेस के लिए तो आगे अक्टूबर में है, तो अभी आप बजट का वेट कर सकते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो बजट बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी बजट के चेंजेस होंगे आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पूरे इंडिया में 1 जुलाई 2024 से न्यू क्रिमिनल लॉ एक्टिव हो गया है। इसने रिप्लेस करा है IPC, इंडियन पिनल कोड को, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को किसने चेंज कर दिया है? अब आ गए हैं हमारे सामने एक्ट, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये 3 लॉ अब इनको रिप्लेस करके आ गए हैं। अब बहुत सारे रिलीफ दिए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, FIR करना और क्राइम सीन की रिकॉर्डिंग करना, बहुत सारी चीज़ें मेंटेन कर दें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हमारे इंडिया में इस लॉ के थ्रू अब एक्टिव होने वाले हैं। इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में क्राइम कम हो जाए। हैं नाउ कुछ और चेंजेस, जैसे कि पेटीएम वॉलेट क्लोज हो जाएंगे आपके 20 जुलाई 2024 से। अगर आप अपने वॉलेट्स को अभी यूज़ नहीं करते, उसमें नील बैलेंस है या कोई ट्रांजैक्शन नहीं है फॉर अ ईयर, ठीक है, इंपैक्टेड यूजर को रिसीव होगा 30 डेज नोटिस बिफोर देयर वॉलेट्स आर क्लोज। ऐसे SBI कार्ड के रूल्स चेंज हुए हैं 1 जुलाई 2024 से। SBI कार्ड स्टॉप कर रहा है एक्रूअल ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन फॉर, ये वाले कार्ड्स आते हैं, आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे नाम हैं इसमें। तो आर्टिकल में सभी चीज़ें कवर है, आप आर्टिकल को पढ़ लेना। ऐसे ICICI बैंक कार्ड क्रेडिट कार्ड चार्जेस में भी रिवीजन हुए हैं, ठीक है, ये चार्जेस उन्होंने अपने चेंज करे हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ICICI बैंक के। ऐसे PNB रुपए प्लेटिनम कार्ड लाउंज एक्सेस के चेंजेस हुए हैं। सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड माइग्रेशन में चेंजेस हुए हैं। और सभी मोबाइल कंपनीज मेजर जो हैं प्लेयर्स, एयरटेल, जियो, सभी ने अपने टेरिफ प्लान्स मोबाइल रिचार्ज के लिए चेंज कर दिए हैं। अब आपको मोबाइल रिचार्ज पड़ेंगे महंगे 1 जुलाई 2024 से। तो यहाँ मैंने मेजर कवरेज कर दी है। अगर अभी भी मुझसे कोई चेंज छूट गया है तो आप बता सकते हैं। और मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, चाहे वो लॉन्ग है या शॉर्ट वीडियोस हैं, कंटिन्यूस ये गुरुजी चैनल पे आ रही हैं। आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें, चाहे वो लॉन्ग है या शॉर्ट है, आपके लिए वो रिलेवेंट हो सकती है। मेक श्योर करें इस वीडियो के नीचे आपको दिख रहा है एक टैब सब्सक्राइब का, क्लिक कर ले, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ये गुरुजी classes.com पे, यहाँ पे हमारे कोर्सेज के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, ITR एंड TDS, GST कोर्स,
ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं, और जो ब्लैक कलर के ये थंबनेल है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है, यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से 10-15 मिनट आराम से यहाँ स्पेंड करें। और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूजर नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में इनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो GST भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, ITR भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। तो CAgurujiclasses.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।